कह दे ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, चलिए प्रमोद जी, लड़का कह दिए गलत है। प्रमोद जी, विशाल जी आपकी बात आई है, किशोर जी से हम जान लेते हैं। किशोर जी, अगर जवाब देने का इरादा होता तो स्पष्ट होता, कुछ पता चलता, ताकि विपक्ष चुप होता, उससे उसका जवाब मिलता, लेकिन इरादा जवाब देने का नहीं है, ये आरोप लग रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर आपने कुछ ठोस किया नहीं है, इसलिए कुछ बोलते बन नहीं रहा है, तो हंगामे की आड़ में छिपा जा रहा है। नहीं दीपक जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी जवाब ही नहीं बल्कि न्याय देने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्द नहीं उनका एक्शन बोलता है, काम बोलता है। नहीं, शब्दों को लेकर तो यहाँ बखेड़ा खड़ा हुआ पड़ा है ना। विशाल जी की मैं बात कर रहा हूँ। विशाल जी ऊर्जावान युवा नेता है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल अगर अपनी पार्टी के लिए किए होते तो शायद पार्टी की दिशा और सुनिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आप अपने विधायक जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को समझाइए कि कम से कम सदन में एक नेता चुन लें, विधायक दल का नेता चुन लें, जो संवैधानिक कोई भी विधायक अगर किसी मुद्दे को रखता है तो इससे मुद्दे विशाल जी एक सेकंड नहीं, कांग्रेस के विधायक दल का नेता नहीं है। विधायक तो हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। विधायक दल के नेता हो या विधायक हो, किसी मुद्दे को अगर मंच पर किसी मुद्दे को अगर पटल पर रखते हैं तो उससे मुद्दे की महत्ता कम नहीं हो जाती है, मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार को जवाब देना उसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन सरकार जवाब देने से कतरा रही है, ये इनका आरोप है और आप हंगामे को दोष दे रहे हैं। दीपक जी, यही तो विडंबना है कि वो पार्टी न्याय, संविधान, मर्यादा और नहीं इनकी छोड़िए ना, जो पार्टी न्याय, संविधान और मर्यादा की बात करती है, कम से कम उस पार्टी को तो न्याय, संविधान और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इनका नेता बनेगा यह तय नहीं कर सकी है। नहीं आपके तरफ जदयू के लोग कब से करने लगे। एक सेकंड विशाल जी, किशोर जी देखिए, इतनी बातें अपनी जगह है। अगर कोई आपके पास बोली की गोली चलाए तो आप बोली सुन के बोली से जवाब देंगे ना, आप भी वही बोली वाली गोली तो नहीं दागेंगे ना। कोई औकात दिखाने की बात कर रहा है तो आप भी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? जो आप कह रहे हैं कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं और ये जंगल राज वाले हैं, अंतर क्या रह गया आप दोनों में, ये बताइए पहले। हमारी पार्टी और सरकार काम करती है, काम के दम पर बात करती है, और आप निश्चित रहें इस मामले में भी, जिस मामले की बात हो रही है, यह मामला सिर्फ हमारी पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे बिहार के लिए उस मामले पर तो ये आपको खींच रहे हैं ना, हम तो इस मामले पर आपसे जवाब ले रहे हैं ना, जो वास्तविक सदन में अगर कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी आप विपक्ष के मत्थे मढ़ रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी थोड़ी आपके कंधे पर भी तो आनी चाहिए। आप उस जिम्मेदारी का कहां निर्वहन कर रहे हैं? उधर से बम गोला फेंका जा रहा है शाब्दिक रूप से, तो आप भी कहीं पीछे नहीं है। देखिए, बम गोला या फिर शाब्दिक हिंसा की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कार्य निष्पादन की। क्या हमारी सरकार ने कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का वखेरा खड़ा किया है? उन्होंने उनको आत्महत्या घोषित कर दिया गया, एक विशेष मुद्दे पर पूरे बिहार के कामकाज को लेकर ये हम लोग जनता से मुखातिब हैं और कोई घोषित नहीं किया गया है, संभावना जाहिर की गई थी और आज भी एसआईटी जिम्मेदार है, इस बात को मानना होगा। भले किशोर जी आप फिर बच रहे हैं, हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि विधानसभा में अगर जवाब मांगा जा रहा है तो सरकार जवाब देने से क्यों कतरा रही है? देखिए, जवाब माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कई दफे दे दिया है सदन के, अरे सदन में बाहर भी दिया है। सदन है वो जवाब देंगे या नहीं देंगे? जवाब उन्होंने ये तो अलग हिस्से हो गई ना प्रमोद जी, कि आपको नेता सदन से ही जवाब देना है। हर विभाग के लिए क्या चल रहा है, तो फिर हर मुद्दे के लिए प्रमोद जी, कुमार जी देखिए और उसके साथ उसको मार दिया जा रहा है, उस घटना बिल्कुल बहुत ही गंभीर मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन